35 गांव में 70,000 लोगों की नींद उड़ा रखी थी। अब वो रात के अंधेरे में ऐसी जगह आ गया है जहां उसे अब कैद में रहना होगा। कैद में ये आदमखोर भेड़िया छटपटा रहा है, यहां से बच निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका यहां से भागना नामुमकिन है। ये गोरखपुर का चिड़ियाघर है जहां ऐसे ही एक से एक आदमखोरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक पकड़े गए भेड़ियों में ये सबसे खूंखार भेड़िया है, लेकिन अब ये गिड़गिड़ा रहा है। अब ये चाहे जिसे पुकार ले, चाहे जितना चीख चिल्ला ले, चाहे जितना छटपटा ले, चाहे अपने मददगारों को पुकार ले, इसका यह खतरनाक शोर सुनने के लिए कोई नहीं आने वाला। इसे बचाने की कोशिश करने वाला भेड़ियों का झुंड भी अगर यहां आएगा तो ऐसे ही पकड़ लिया जाएगा, काल कोठरी में डाल दिए जाएंगे। अब ये दहाड़े मारकर रो रहा है क्योंकि बहुत हो चुका है। इस आदमखोर का जुर्म बेहद संगीन है। इसने कई इंसानी जानों को अपना निवाला बनाया है। दिखने में ये जितना छोटा जानवर है उतना ही ये शातिर भी, लेकिन अब इसे यहां रात के अंधेरे में लाया गया है। ये मास्टरमाइंड भेड़िया है। पकड़े जाने के बाद भी इसकी छटपटाहट इस पिंजड़े को तोड़कर निकल जाने की है। आप देख रहे हैं, यही वो सेल है, यही ये नाइट सेल है, यानी कि काल कोठरी, जहां पे इस भेड़िए को रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे भी यहाँ पे थोड़ी सी आवाज आ रही है, भेड़िया आक्रामक होकर निकलने के लिए बाहर दीवार में जोर जोर से टक्कर मार रहा है। लेकिन इसे मालूम नहीं कि ये इलाका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। इसे यहाँ रात के अंधेरे में नाइट सेल में रखा गया है। रात में खाना पानी सब दिया गया है और आज शाम तक देखा जाएगा इसने क्या क्या खाया और इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाहर से आया है, चूंकि इसकी सारी जांच रिपोर्ट की जाएंगी। इसको जो हल्की फुल्की चोटें लगी हैं उसकी भी दवा दी जा रही है। गोरखपुर चिड़ियाघर इस आदमखोर के लिए रेस्क्यू सेंटर बन चुका है, इसलिए अब पर्यटकों को कुछ दिन यहाँ आने से रोका गया है। आपको बता दें कि यहाँ गोरखपुर चिड़ियाघर में 9 लेपर्ड भी रखे गए हैं। ये उनकी शांति भी भंग कर रहा है। ये यहाँ चाहे जितना खा पी ले, आराम कर ले, लेकिन अगले 21 दिन तो ये यहाँ अकेला ही रहेगा। इसलिए अब ये खूंखार भेड़िया अपने ऊपर ही हमले बोल रहा है। सेल में क्वारंटीन कर रखा है और अभी चूंकि बिल्कुल नया नया आया है, इसलिए किसी भी तरीके की एक्टिविटीज वहाँ पे किसी भी तरीके का मूवमेंट सब रोक दिया गया है। और वाइल्ड से आने की वजह से उसके अंदर आक्रामकता ज़्यादा है और अभी फ़िलहाल उसको हम लोगों ने पानी खाना सब दे रखा है। जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो दी जा रही हैं और उसको अभी हम लोग तकरीबन कम से कम 21 दिन तक, 3 से 4 हफ्ते तक उसको उसी सेल में क्वारंटीन करके ही रखेंगे। बहराइच में 35 गांव के 70,000 लोगों की नींद उड़ा देने वाले इस आदमखोर को पकड़ने के बाद अब भी प्रशासन के सामने चुनौती इसे सुरक्षित रखने की है। यही नहीं, खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ऑपरेशन आदमखोर की मॉनिटरिंग करनी पड़ रही थी। अब तक पकड़े गए 4 आदमखोरों में सबसे खूंखार भेड़िए को गोरखपुर जू शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था। गोरखपुर जू लाए जाने के बाद ये पहला भेड़िया है। नाइट सेल में ये खुद पर ही हमले बोल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि यूपी के किसी आदमखोर जानवर को गोरखपुर जू लाया गया है। इससे पहले 8 आदमखोर तेंदुए और 1 बाघ को भी गोरखपुर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं बिजनौर के आदमखोर गुलदार को भी यहीं लाया गया। सवाल है कि यूपी के खूंखार जानवरों को गोरखपुर जू में क्यों शिफ्ट किया जाता है। दरअसल यहाँ वो तमाम मेडिकल सुविधाएं हैं जिनकी मदद से बड़े आदमखोर को कंट्रोल किया जाता है। आपको याद दिला दें कि ये आदमखोर अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर लोगों पर हमला बोल रहा था, रात के अंधेरे में शिकार कर रहा था। इसकी एक खास रणनीति भी थी।
इनके संगठन ग्रुप में कमी या किसी की शारीरिक विकृति के कारण इनकी शिकार करने की क्षमता जब प्रभावित होती है तो ये आसान शिकार की तलाश में मानव जो जहाँ पे रह रहे हैं, मनुष्य जहाँ रह रहे हैं, गाँवों के पास में इनकी अप्रोच हो जाती है, पहुँच जाते हैं। इस बीच इस नरभक्षी भेड़िए के बाकी साथियों को ढूंढने के लिए वन विभाग की टीम अपनी सारी कोशिशें झोंक चुकी है। रेस्क्यू टीम ने इन वांटेड भेड़ियों की तलाश में बहराइच के करीब 25 किलोमीटर के एक खास इलाके को घेर भी लिया है। टीम को शक है कि पानी पीने के लिए भेड़िए यहां जरूर आएंगे और इस टीम को यहां पंजों के निशान भी मिले हैं। पहले हमले के बाद भेड़ियों के जो फुटप्रिंट्स थे वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पाए गए थे, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी एरिया के आसपास जो है भेड़िए रात में पानी पीने के लिए आते हों और फिलहाल इसी 3 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसको अंजाम दिया जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही इंसानी जान के दुश्मन बने इन खूंखार भेड़ियों के झुंड को पकड़ लिया जाएगा। गोरखपुर से आशीष शाही और बहराइच से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।